चीन का वो पहलू जिससे ज्यादातर लोग हैं अनजान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मिस्टिकल लैंड पर। आज हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना से एक लंबी जंग लड़ रहा है। कोरोना महामारी से पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, जिसके कारण जान और माल दोनों का भारी नुकसान हर देश को भुगतना पड़ रहा है। नई रिसर्च के अनुसार चीन पर न सिर्फ पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप है, बल्कि चीन में ऐसे कई रहस्य और काली सच्चाइयां छुपी हैं, जिनका खुलासा आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको चीन से जुड़े कुछ ऐसे ही फैक्ट बताने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य का सवाल है। तो आइए बिना वक्त गंवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि चीन में प्लास्टिक सर्जरी को लेकर लोगों में एक तरह का पागलपन है। यहाँ हाल के दिनों में ही प्लास्टिक सर्जरी का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ा है, जिसके जरिए कई लड़कियां दोबारा से अपने आप को जवान बनाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ के युवाओं में, खासकर लड़कियों में, प्लास्टिक सर्जरी को लेकर एक प्रकार की सनक है। क्या आप सोच सकते हैं कोई 100 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाएगा? लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। चीन की रहने वाली झोउ चुन नाम की एक लड़की अब तक 100 बार अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी है। मार्केट पर रिसर्च करने वाली फर्म आई मीडिया के अनुसार पिछले वर्ष यहाँ करीब 1.5 करोड़ लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। जानवरों को खाने का जबरदस्त क्रेज। वैसे चीन के लोगों को सिर्फ जवान दिखने का ही शौक नहीं है, बल्कि चीन अपने खाने पीने की अजीब डिशेस के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। बीच में तो खबरों में आपने सुना ही होगा कि चीन के लोगों का चमगादड़ खाने का शौक ही कोरोना महामारी की वजह बना। तो चलिए जानते हैं चीन के फूड कल्चर के बारे में। यहाँ पर कुत्ते और बिल्लियों को खाने का चलन है। आप सुनकर दंग रह जाएंगे। यहाँ सालाना 4 लाख बिल्लियां खाई जाती है। अगर आप भी कभी चीन जाएं और किसी भी प्लेट में बिल्ली सर्व होती दिखे तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये चीन का आम भोजन है। यहाँ बिल्ली के अलावा कुत्तों को भी काफी चाव से खाया जाता है। चीन में ग्वांगझाऊ के युलिन नाम की एक जगह है, जहाँ पर हर साल गर्मी मैनिक के मौके पर डॉग मीट महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें 10,000 से 15,000 कुत्तों को मारकर खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गर्मी के महीने में कुत्ते का मांस खाने से शरीर में उत्पन्न होने वाली गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। चीन में गर्मी के महीने में कुत्ते का मांस खाने का ट्रेडिशन करीब 400 साल पुराना है। हालांकि पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाओं के द्वारा इनके विरुद्ध आवाज उठाने के कारण इसमें कुछ कमी जरूर आई है, और हम आशा करते हैं कि ये लोगों में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा और मासूम जानवरों की हत्या कम होगी। गुफाओं में घर। अगर आपसे कोई ये कहे कि आज भी किसी देश में करोड़ों लोग गुफाओं में रहते हैं, तो ये सुनकर आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, पर ये सच है। चीन में आज भी करीब 3.5 करोड़ लोग गुफाओं में रहते हैं। इन गुफाओं को योडोंगर्स के नाम से जाना जाता है। चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग गुफाओं में रहते हैं। चीन की गुफाओं में रहने वाले सबसे ज्यादा आबादी शांक्सी प्रांत में है। हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ जहां इतनी बड़ी आबादी गुफा में रहती है, वहीं सबसे ज्यादा खाली पड़े शहर भी चीन में ही है। इतने लोगों का गुफाओं में रहना चीन सरकार की अव्यवस्था है, या यहाँ के तानाशाहों के द्वारा किए गए जुल्म की वजह से ऐसा हुआ है? ये अपने आप में कई राज को छुपाए हुए है। ट्रैफिक जाम। अगर आप कार में और ट्रैफिक जाम में फंस गए तो क्या करेंगे सिवाय इंतजार के? तो आपको बता दें, चीन में एक ऐसी स्पेशल सर्विस है कि अगर आप कहीं जाम में फंस जाए तो ये कंपनी आपको एक बाइक प्रोवाइड करवाएगी, जिससे आप अपनी मंजिल तक वक्त पर पहुंच जाएंगे, और एक बंदा जो आपकी गाड़ी को जाम खत्म होने के बाद आपके दिए गए पते पर पहुंचा देगा। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी चीन जाएं और जाम में फंस जाएं तो इस सर्विस को जरूर याद रखना। जाम से जुड़ा एक और तथ्य ये भी है कि 2010 में चीन के शंघाई शहर में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा था, जो लगभग 100 किलोमीटर लंबा था और 2 दिन तक रहा था। वैसे बड़े बड़े ट्रैफिक जाम लगने के किस्से तो भारत में भी आम बात है। तो क्या भारत में भी ये सर्विस शुरू होनी चाहिए? हमें कमेंट करके बताइए ना। अजीबोगरीब कानून।
अगर मैं आपसे कहूं एक अमीर आदमी कुछ पैसा देकर अपने बदले किसी गरीब आदमी को जेल भेज सकता है और सरकार उसे कुछ नहीं कहेगी, तो शायद ये बात आपके गले नहीं उतरेगी, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं चीन के ऐसे कानून की जो किसी की गरीबी का उपहास उड़ाते हैं, जिसके तहत अगर किसी अमीर को जेल जाने की नौबत आई तो वो कुछ पैसा देकर अपनी जगह गरीब को जेल भिजवा सकता है। इतना ही नहीं, चीन में इंटरनेट के इस्तेमाल पर कड़ी नजर रखी जाती है। एक और जहां पूरी दुनिया में नेट न्यूट्रलिटी के हक को लेकर बहस हो रही है, वहीं चीन ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़े कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं। चीन में साल 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर बैन लगा हुआ है। कुछ दिनों पहले चीनी गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर ऑडियो आधारित चैटिंग ऐप क्लब हाउस पर बैन लगाया था। चीन में कई फेमस वेबसाइट्स जैसे गूगल सर्च, अमेजॉन प्राइम, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट्स ओपन नहीं होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन में मशहूर सर्च इंजन गूगल नहीं चलता। इसकी जगह वहां के नागरिकों को बैडू सर्च इंजन ऑफर किया जाता है। यूट्यूब की जगह याओकू टाओडू की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। व्हाट्सएप की जगह यूजर्स वीचैट ऐप इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार और भी कई लोकप्रिय वेबसाइट्स पर यहाँ बैन है। खून पी जाती है शराब। शराब के मामले में भी चीन किसी से पीछे नहीं है। यहाँ शराब का चलन जोरों पर है, पर लोग सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए ही ड्रिंक नहीं करते, बल्कि यहाँ तो शराब प्रोफेशनल लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसलिए यहाँ महंगी महंगी शराब पीने का चलन है। माओताई शराब यहाँ की सबसे ज्यादा महंगी और लोकप्रिय शराब में से एक है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन और आला अफसर इस शराब को बेहद पसंद करते हैं। इस शराब का उत्पादन करने वाली कंपनी चीन की सबसे अमीर कंपनी है, इसलिए इसे रईसों की शराब कहा जाता है। इस शराब में अल्कोहल की मात्रा 53% के करीब होती है। न्यूज 24 की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी एक बोतल की कीमत $5,000 है, यानी कि 3,75,000 भारतीय रुपए। चीन में माओताई शराब का इतिहास 135 ईसा पूर्व का है। इसका स्वाद भी काफी अलग सा होता है। आपको बता दें, चीन की आबादी के 50% लोग शराब पीने का शौक रखते हैं और इतना ही नहीं, चीन के लोग धूम्रपान करने में भी काफी आगे हैं। वहाँ हर सेकंड में लगभग 50,000 सिगरेट की खपत है। विशेष प्रकार का पार्क। आपने बहुत सारे पार्कों के नाम सुने होंगे, वाटर पार्क, फॉरेस्ट पार्क आदि, लेकिन चीन में एक स्पेशल बौना थीम पार्क है जो स्पेशली बौने लोगों के लिए बनाया गया है। बौने लोगों को रोजगार देने के लिए 2009 में इसका निर्माण हुआ। चीन में अंधविश्वास के कारण बौने लोगों को आमतौर पर अलग थलग रहने पर मजबूर कर दिया जाता है। वहाँ कलाकारों की एक परेड होती है जिसमें कलाकार राजा के अगल बगल में चलते हैं। इस पार्क में आपको कई प्रकार के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। पायरेसी के मामले में अव्वल। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी की बात की जाए तो इसमें चीन दुनिया का नंबर 1 देश है। चीन में करीब 78% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेटेड होते हैं। पूरे विश्व में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एवरेज पायरेसी दर लगभग 42% है। इस नजर से देखा जाए तो चीन में पूरी दुनिया की तुलना में दुगनी पायरेसी हो रही है, जो कि हम सबके फ्यूचर के लिए खतरनाक है। मृत्युदंड के मामले में टॉप पर है चीन। पूरे विश्व में भले ही चीन ये दिखाने की कोशिश करता रहता है कि वो बड़ा लिबरल देश है, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। मृत्युदंड को लेकर एक और जहां पूरी दुनिया में एक डिबेट छिड़ा हुआ है, कई सामाजिक संगठन इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। कई देश इस मसले पर उदार नीति अपना रहे हैं। वहीं इस मामले में चीन नंबर 1 पर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साल 2005 में चीन में 1770 लोगों को गोली मारकर मौत की सजा दी गई। ये संख्या उस वक्त पूरी दुनिया में दी गई मौत की सजा से 4 गुना ज्यादा थी। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर गौर करें तो मुताबिक साल 2014 के दौरान चीन में 607 लोगों को मृत्युदंड दिया गया। आज भी मौत की सजा देने के मामले में चीन टॉप पर है। तो दोस्तों, ये थे चीन से जुड़े वो फैक्ट जिनसे ज्यादातर लोग हैं अनजान। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे कुछ रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।